So hello everyone, welcome to our YouTube channel, that is Educate, and today we are going to begin with the practice set 1.1 part 2, right? In the previous lecture we have completed till question number 3, and in this video lecture we are going to cover question number 4, and let's see till which question I can complete in this video lecture. Hope I'll try to complete out something around question number 9 or 10, because in each question there are some sub questions as well, so I'll try to cover out each and every question, so it will require little bit amount of time. So let's see. So question number 4 start करते हैं और चलिए शुरू करते हैं. So let's see complex number question number 4, right? In question number 4 तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2 आयोटा -2 + आयोटा. इस क्वेश्चन में करना क्या है, तुम्हें a + b की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b या b आयोटा होता है. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b के फॉर्म में इसको लिखोगे, और जो a की जगह पे आएगी वो a की वैल्यू, जो b की जगह पे आएगी वो b की वैल्यू, दैट्स इट. सो हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर जो a की जगह पे आएगा उसको कंपेयर कर देंगे a + आयोटा b से. तो जो a की जगह पे आया वो a की वैल्यू, जो b की जगह पे आया वो b की वैल्यू, सिंपल. सो लेट्स डू इट. देखो सॉल्व करते हैं. अब दो क्वेश्चन लिखा हूँ, एक ये साइड और दूसरा वो साइड, ठीक है. तो देखते हैं 1 + 2 आयोटा -2 + आयोटा, ठीक है. अब देखो इन दोनों के बीच ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन. तो ये होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा. ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, इसकी फर्स्ट टर्म पूरा ब्रैकेट, इसकी सेकेंड टर्म होल ब्रैकेट, राइट. तो क्या हो जाएगा, ये 1 × होल ब्रैकेट -2 + आयोटा, फिर ये क्या है +2 आयोटा, और ये होल ब्रैकेट दैट इज़ -2 + आयोटा, ठीक है. मैंने क्या किया, ये पहली टर्म होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ये दूसरी टर्म होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई. सो 1 × -2 -2, 1 × आयोटा, ये 1 है, ये प्लस आयोटा है, तो आयोटा × 1 आयोटा, राइट. तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा. अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो तो सेम ही रहेगा. अब ये देखो 2 आयोटा इसे मल्टीप्लाई करेगा, क्या होगा, 2 आयोटा × 2, 2 × 2 = 4, और ये माइनस साइन है, राइट. तो ये हो जाएगा -2 × 2 = 4, 4 आयोटा, ठीक है. अब -2 आयोटा +2 आयोटा × आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर. देखो कभी भी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, राइट. तो ये 2 × इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 × 1 1, और आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +2 आयोटा स्क्वायर, राइट. अब क्या होगा, देखो मैं ये रफ कर देता हूँ. ये है -2, और ये देखो आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे, राइट. तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैंने फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट में तुम्हें बताया था. आयोटा होता है √-1, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, -1 बचेगा. तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, -1 आएगा. तो ये हो जाएगा -2 + आयोटा -4 आयोटा, और ये +2 × -1. -1 कहाँ पे आया, आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे, ठीक है. अब क्या होगा, -2 + आयोटा -4 आयोटा, 2 × -1 -2, तो हो जाएगा -2. अब देखो इमेजिनरी को हम सॉल्व करते हैं. क्या करेंगे, -2 यहाँ पे, ये -2 यहाँ पे लाते हैं रियल पार्ट की इधर, तो -2, ये प्लस आयोटा -4 आयोटा, ठीक है. हमने बस अरेंज किया. तो -2 -4, राइट, माइनस प्लस होता है, तो -4, और एक आयोटा में से 4 आयोटा चले गए तो कितना आयोटा बचा, 3, तो -3 आयोटा. देखो ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, बन गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर. a + आयोटा b के फॉर्म में है ये. तो कंपेयरिंग विथ ये मिटा देना, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b या b आयोटा। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, -4 है, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू -4 एंड b कितना है आयोटा के, 3 है, तो b क्या होगा 3, तो -3 है, सॉरी -3, तो a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -3, ठीक है। तो होप तुम्हें ये समझ गया हो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इनवर्स, राइट। इनवर्स मीन्स मैंने तुम्हें बताया था, अगर ऐसा नंबर दिया हो तुम्हें 1 की पावर, लेट इट टेक 2 की इनवर्स दिया हो, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन में 2, ये 2 इनवर्स है मतलब नीचे चला जाता है, और जब नीचे से रिवर्स करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2 की पावर -1, राइट। इसे ऐसे लिखते हैं। तो सिमिलर वे में ये कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा, राइट। तो मैं इसे रफ करता हूँ, मैं बस समझाने के लिए तुम्हें बता रहा था कैसे लिखते हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखो, यह 1 प्लस आयोटा, तो मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगा, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा 1 प्लस आयोटा, राइट। ये 1 माइनस आयोटा इनवर्स, तो ये कैसे हो जाएगा, इनटू में 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा, राइट। अब देखो ये 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा है, तो मैंने बोला था आयोटा कभी नीचे नहीं रहना चाहिए। इसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल किससे करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से। मीन्स ये वाली जो टर्म है इनटू के इस साइड, वो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल। तो ये मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा। देखो जो कॉन्जुगेट में बस प्लस की इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होती है, तो माइनस आयोटा था तो प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया मैं। अब क्या होगा, ये 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 इंटू दिस वही रहेगा, सो 1 प्लस आयोटा। नीचे क्या दिख रहा है तुम्हें, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो ये तुम्हें देख के एक फॉर्मूला याद आया, a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो हमारा ये वाली टर्म क्या है, a, ये वाली टर्म क्या है, b, ये वाली टर्म क्या है, a, एंड दिस वन इज b। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। सो a प्लस बी दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई, सो ये भी मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस, सो माइनस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा, ये 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का माइनस। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, राइट। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं √-1 का स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर से रूट चला गया, क्या आया -1, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा -1। अब 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस आयोटा इंटू में ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में आयोटा/2, राइट। ये वाला एक पेयर बन गया और दूसरा इसके साथ पेयर बन गया, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें। अब मैं ये ब्रैकेट को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो 1 इंटू दिस होल ब्रैकेट यही रहेगा, 1/2 इंटू आयोटा/2, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू 1/2 आयोटा/2, आयोटा इंटू दिस तो प्लस आयोटा²/2, आयोटा इंटू आयोटा² और नीचे क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब देखो क्या होगा,
this plus this 1 into this 1 into this so यहाँ पे प्लस रहेगा, सॉरी, सो ये क्या है 1/2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है, ये है i/2, ये है i/2 और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1/2, -1/2 प्लस 1/2 विल बी कैंसल्ड, क्या हो जाएगा i/2 प्लस i/2 क्या हो जाएगा, ये 2 i/2, आयोटा नीचे कॉमन है तो एक बार आएगा, ऊपर आयोटा 2 आयोटा, तो 2 से 2 चला जाएगा, हमारे पास क्या बच रहा है, आयोटा बच रहा है, राइट। तो हम आयोटा कैसे लिखते हैं, तो रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, तो कंपेयरिंग विथ रियल पार्ट, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो a कितना है 0, तो a देयरफॉर a इक्वल्स टू 0 और b कितना है आयोटा दैट इज 1, सो a 0 आया, b कितना आया 1। तो ये था तुम्हारा सेकंड का सॉल्यूशन, होप तुम्हें ये अच्छे से समझा होगा। मैं तुम्हें वापस से एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। ये हमने लिखा ऐसा, इसको ये इन्वर्स था तो हमने इन्वर्स में लिखा, अब नीचे आयोटा रह नहीं सकता तो हमने किया रैशनलाइज। रैशनलाइज किससे करते हैं, कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट मीन्स इमेजिनरी को माइनस है तो कॉन्जुगेट को प्लस होता है। ये मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया है। 1 प्लस आयोटा हमने नीचे कैरी किया एज सिमिलर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ये 1 को हमने 1 रहने दिया, जब ये 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा रहेगा। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो a स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर सो आयोटा स्क्वायर दैट इज़ b का स्क्वायर, राइट। सो अभी ये हमने सेम कैरी किया, 1 प्लस आयोटा विल बी 1 प्लस आयोटा, 1 का स्क्वायर इज़ 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर दैट इज़ -1, राइट। सेम कैरी किया हमने 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे देखो 1 प्लस आयोटा ऊपर का ऊपर है, 1 -1 दैट विल बी -2, सॉरी +2, माय मिस्टेक। सो ये 2 हो गया। ये 1 प्लस आयोटा हमने सेम कैरी किया। अब देखो ये 1 प्लस आयोटा है, नीचे 2 है तो एक ये बन गया 1/2, ठीक है, और एक ये पेयर बनेगा दैट इज़ आयोटा/2। यहाँ पे प्लस आएगा, मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट, प्लस आएगा, सॉरी। सो ये 1 इंटू दिस ब्रैकेट यही आएगा, राइट, एंड आयोटा इंटू दिस ब्रैकेट, आयोटा इंटू 1/2 आयोटा/2, आयोटा इंटू आयोटा/2 आयोटा स्क्वायर बाय 2, राइट। तो 1/2 इज़ 1/2 आयोटा/2 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 आयोटा/2, आयोटा स्क्वायर विल बी -1। मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कैसे, आयोटा स्क्वायर माइनस, तो -1/2। सो ये -1/2 प्लस 1/2 will be cancel out, iota/2 will be 2 iota/2, 2 will be get cancelled and iota will remain here. So 0 plus iota can't be written like this. If we have to write the complex number, we have to use its general form. So if we have the complex imaginary term, we will write a real term as 0. So this will get 0 plus iota. Comparing with general form of complex number, z equals to a plus iota b. So a will be 0 over here and b equals to 1. If iota have nothing in front of this, it will be 1, right? So iota is 1. So hope now you have clear in your mind like how to solve this question in an easy way. I have simplified it. So now moving for the next question, that is third one. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा, नीचे 1 माइनस आयोटा, राइट। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसमें, पहले तो ये आयोटा ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके क्या होगा 4 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आयोटा। मैंने तुम्हें क्या बताया, कभी भी आयोटा को नीचे मत रहने देना। तो इसे रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज कैसे करोगे,
इसके कॉन्जुगेट से, दैट इज़ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करोगे, ये 4 आयोटा है, 4 आयोटा ऐसे रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये जाएगा +3 इंटू -1 अपॉन 1 माइनस आयोटा, ऊपर क्या है 1 प्लस आयोटा और नीचे क्या है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई इधर है, तो देखो ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी 4 आयोटा, 3 इंटू -1 -3, तो ये हो जाएगा -3। नीचे क्या हो जाएगा, और ऊपर 1 प्लस आयोटा ये यहीं पे है, अपॉन में 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, अभी मैंने बताया था, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हें नीचे दिख रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है a, ये क्या है b, राइट। तो क्या हो जाएगा देखो, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम पहले ऊपर की टर्म लिख लेते हैं, दैट इज़ 4 आयोटा -3 अपॉन में, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस आयोटा, तो ये 1 प्लस आयोटा, और नीचे की वैल्यू को क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़, अगर मैं इसे अब नीचे लिख दूँ पूरा, तो a का स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर दैट इज़ आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 आयोटा -3 इंटू 1 प्लस आयोटा, और नीचे 1 स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 दैट इज़ माइनस इंटू -1। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली टर्म पूरी मल्टीप्लाई कर लूँ अब, तो पूरी टर्म मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो वो कैसे होगा 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा और -3 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1 2। वापस सॉल्व करूँगा, 4 आयोटा इंटू 1 4 आयोटा, 4 आयोटा इंटू आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा -3 प्लस ये -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू आयोटा -3 आयोटा, अपॉन में क्या है 2 है। ठीक है, अगला स्टेप 4 आयोटा स्क्वायर है ये। ठीक है, तो देखो 4 आयोटा में से ये 3 आयोटा चला गया, कितना बचेगा, आयोटा बचेगा, तो यहाँ बचा आयोटा। 4 आयोटा स्क्वायर है, मतलब 4 इंटू -1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ पे -3, ये तो यूज़ हो गया ना, इसमें माइनस हो गया, अपॉन में 2। ये क्या हो जाएगा आयोटा 4 इंटू -1 -4 -3 अपॉन 2, राइट। मैं इसके आगे ही करता हूँ बिकॉज इसके नीचे तुम्हें दिखेगा नहीं। तो -4 -3 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 7, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो आयोटा -7 डिवाइड बाय 2। अब मैं रियल पार्ट को रियल रखता हूँ, इमेजिनरी को इमेजिनरी, तो -7/2 और ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा बाय 2। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a की वैल्यू आई -7/2 एंड b की वैल्यू क्या आई आयोटा बाय 2। आयोटा बाय 2 लिखो या 1/2 लिखो, बात सेम है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन था, होप तुम्हें समझ गया होगा, मैंने अच्छे से समझाया। नहीं समझा तो वापस वीडियो को रिवाइंड करो और वापस से एक बार देखो, तुम्हें अच्छे से समझ जाए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ, न्यूमिनेटर में 2 प्लस आयोटा, नीचे में डिनोमिनेटर क्या है 3 माइनस आयोटा 1 + 2 आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, जो दिख रहा है वही करो, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने का। तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, राइट, टेढ़ा ही लिख दिया मैं, 2 प्लस आयोटा, नीचे क्या दिख रहा है तुम्हें, मल्टीप्लाई में दिख रहा है दोनों, क्या 3 माइनस आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा होल ब्रैकेट, तो इसका 3 रहने दो, मल्टीप्लाई क्या करोगे होल ब्रैकेट दैट इज़ 1 + 2 आयोटा। ठीक है,
वन प्लस टू आयोटा। अब यहाँ पे माइनस आयोटा है तो ये माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, राइट। अब क्या हो जाएगा, ऊपर वैसे ही रहने दो 2 प्लस आयोटा। देखो ये शॉर्ट में करना हो ना तो मैं शॉर्ट में कर सकता हूँ, बट तुम्हें समझना चाहिए लाइक अगर मैंने ये लिया तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस आयोटा लिया तो ये ब्रैकेट, मैं तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, 3 इंटू 1 3, 3 टू द 6 आयोटा। बट स्टेप्स छोटे करके मतलब नहीं है ना, इफ़ तुम्हें नहीं समझ रहा तो वो अथीट नहीं है, भले मेरा टाइम लग रहा है बट तुम्हें एक एक स्टेप जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी तुम्हारा बेसिक है। जैसे तुम एडवांस में जाओगे लाइक तो स्टेप्स मैटर नहीं करते, फटाफट सॉल्व कर दो, बट यहाँ पे स्टेप्स के मार्किंग भी हैं और साथ में तुम सीख भी रहे हो तो स्लो चलते हैं हम। तो ये क्या होगा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 प्लस 6 आयोटा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू 1, क्या होगा, ये ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा, -2 आयोटा का स्क्वायर, राइट। अब क्या हो जाएगा, देखो ऊपर 2 प्लस आयोटा वैसे ही रहेगा, नीचे क्या होगा 3, तो 3 को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, 6 आयोटा माइनस आयोटा क्या होगा 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा +5 आयोटा। और ये -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे आएगा -1, राइट। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, तो हो जाएगा 2 प्लस आयोटा और नीचे क्या आएगा 3 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो +2 1 जा 2, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 प्लस आयोटा ऊपर रहने दो, 2 प्लस आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा, देखो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 और प्लस में 5 आयोटा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला जब भी तुम्हें नीचे आयोटा दिखे क्या करो, रैशनलाइज कर दो, आँख बंद करो और रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज में क्या होगा, ये 5 -5 आयोटा, बस आयोटा की साइन चेंज होती है, कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करते हैं ना तो बस आयोटा की साइन चेंज होगी, अपॉन में 5 -5 आयोटा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो नीचे तुम्हें क्या दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला याद है a² माइनस b², तो हम नीचे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर ब्रैकेट पहले मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, अब डायरेक्ट कर रहे हैं 2 इंटू 5 10, 2 इंटू -5 -10, आयोटा है तो आयोटा रहने दो, प्लस आयोटा इंटू 5 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा इंटू -5 आयोटा क्या हो जाएगा माइनस, राइट, प्लस माइनस माइनस, तो -5 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नीचे अब पूरा ऐसे ब्रैकेट लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी है तो a² करेंगे हम, मतलब 5 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो 10 है तो 10 रहने दो, ठीक है, -10 प्लस 5 आयोटा, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 आयोटा -5 आयोटा, 5 आयोटा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो -5 आयोटा, और ये क्या है -5 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है। नीचे देखो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25 और ये आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा 10 और ये -5 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 आयोटा, सॉरी आयोटा नहीं आएगा बस 5 आएगा। नीचे देखो क्या होगा 25, ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 25 इंटू में -1, राइट। अब क्या होगा 10 प्लस 5 15 और ये माइनस का 5 आयोटा, और इधर देखो 25 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 25, अब 15 - 5 आयोटा अपॉन 25 प्लस 25 50, राइट।
यहाँ पे देख लेते हैं अब क्या होगा 15, ये सब्ट्रैक्ट में है तो 15/50 और इमेजिनरी में 5 आयोटा अपॉन 50, ये सेपरेट हो जाएगा, लाइक ऐसे बनेगा। ये वाला एक पार्ट बन जाएगा हमारा और ये वाला एक अलग पार्ट बन जाएगा सेपरेट, दैट इज़ 15/50 माइनस 5 आयोटा अपॉन 50। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, दोनों किससे जाएगा, देखो ये 0 है ये 5 है, मीन्स 5 से जाएगा दोनों, तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 10 ज़ा 50। यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 एंड 5 10 ज़ा 50, तो क्या बना हमारा 3/10 माइनस आयोटा बाय 10। तो ए की वैल्यू क्या आई 3/10 एंड बी की वैल्यू -1/10 या माइनस आयोटा बाय 10, दोनों लिख सकते हो तुम। तो होप तुम्हें ये समझ गया होगा, 3 अच्छे से मैंने स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे वैल्यू चेंज किए क्या किए मैंने अच्छे से बताया तुम्हें, कहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ a² माइनस b², तुम्हें समझ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 5th देखते हैं, राइट। इसमें क्या दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और ऊपर क्या है होल स्क्वायर है, राइट। इसका आंसर तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, बट तुम्हारे लिए स्टेप में सॉल्व करना है। लाइक डायरेक्ट अगर मुझे निकालना हो तो 1 प्लस आयोटा की वैल्यू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा के बराबर होता है और ये -2, तो 2 से 2 चला जाता है, आयोटा आंसर आता। तो ये देखो तुम्हारे लिए सॉल्व करता हूँ मैं। 1 प्लस आयोटा ये स्क्वायर है तो एक बार ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन नीचे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। अब देखो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब तुम मुझे बताओ a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। और नीचे क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी का क्या होता है a² प्लस b² माइनस में 2ab, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर में अप्लाई करता हूँ, ये पहला वाला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट वाला a है और सेकंड वाला क्या है b है, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × आयोटा, राइट। नीचे सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये 1 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 × 1 × आयोटा, डन है। अब क्या करूँगा मैं 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, देखो आयोटा स्क्वायर अब तो तुम्हें पता ही है क्या होता है -1 होता है ना, तो लिखो ना डायरेक्ट -1 प्लस 2 × 1 2 × आयोटा 2 आयोटा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ पे क्या है -2 × 1 1 -2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या हो जाएगा, देखो 1 - 1 0, 1 - 1 क्या होता है 0, ठीक है। तो 1 - 1 0, तो ये हो जाएगा, देखो ना ये माइनस हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा ये, तो 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा और नीचे क्या है 1 - 1 0, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 0 और 0 - 2 आयोटा, तो ये क्या हो गया 2 आयोटा अपॉन में -2 आयोटा। ये मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा था ना स्टार्टिंग में कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा के बराबर होता है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, तो 2 से 2 चला गया, क्या बचा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा। मैंने तुम्हें क्या बताया तुम बताओ मुझे, अगर ये तुम्हें डायरेक्ट अभी भी तुम क्या कर सकते हो, कट कर दो इसको, या फिर आगे सॉल्व करना है तो आगे कैसे सॉल्व हुआ मैं बताता हूँ। ये माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा से रैशनलाइज कर दो, इसे रैशनलाइज कर दिए तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और नीचे माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस में -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1
तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा -1। तो आंसर क्या है -1 है प्लस 0 आयोटा हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो गई -1, बी की वैल्यू क्या हो गई 0 और तुम बन गए हीरो क्योंकि तुम्हारा आंसर आ गया 0 और ये हो गया सॉल्व। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। यहाँ पे चाहते तो तुम बिना रैशनलाइज किए डायरेक्ट भी कट करते तो 1 ही आता ना, -1 ही आता ना आंसर। डायरेक्ट कट करते तो -1 ही आता, तो यहाँ पे 0 ऐड कर देते। मैंने यहाँ पे रैशनलाइज करके थोड़ा स्टेप्स बढ़ा दिया, कुछ गलत नहीं किया, तुमने कुछ सीखा ही कि नीचे आयोटा है तो रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो क्या दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा अपॉन में 2 - 5 आयोटा। यहाँ क्या दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा अपॉन में 2 + 5 आयोटा। तो हमें दिख रहा है दोनों पार्ट में डिनोमिनेटर है, तो हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, नीचे आयोटा रहते हैं तो रैशनलाइज। ठीक है, लेट्स डू रैशनलाइज गाइस। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 + 2 आयोटा, ओके जी 3 + 2 आयोटा, नीचे क्या है 2 - में 5 आयोटा। इस पार्ट को रहने दो, इसे सॉल्व करो पहले। किसे, इसे। तो क्या करोगे इनटू में, ये माइनस है तो प्लस वाले से रैशनलाइज होगा। मार्कर भी ख़त्म हो गया यार। ये क्या हो जाएगा 2 + 5 आयोटा, ये भी हो जाएगा 2 + 5 आयोटा। डन है, ये वाला पार्ट रैशनलाइज हो गया। ये वाला, ये तो बचा है ना, इसे भी करेंगे। बीच में क्या आएगा प्लस 3 - 2 आयोटा अपॉन में 2 + 5 आयोटा। रैशनलाइज करना है, क्या करोगे इनटू 2 - 5 आयोटा अपॉन में 2 - 5 आयोटा। ठीक है ना, लेंदी जा रहा है बट स्टेप याद रखो। स्टेप रैशनलाइज करना है, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा इंटू में ऊपर कुछ है 2 + 5 आयोटा, नीचे क्या दिख रहा है तुम्हें a - b a + b। फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, तुरंत क्लिक होना चाहिए। क्या आपने बताया हमें a² - b² होता है a + b मल्टीप्लाई में a - b, राइट। तो नीचे देखो a - b a + b, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे नीचे। तो क्या हो जाएगा 3 + 2 आयोटा है, तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूँ मैं तो 3 × 2 एंड 3 × 5 आयोटा। ठीक है, तो 3 × 2 6 एंड 3 × 5 प्लस में 15 आयोटा। डन है, और ये 2 आयोटा है तो 2 × 2 4, तो प्लस में 4 आयोटा, और 2 × 5 10, तो प्लस में 10, और आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे लाइन मारो और नीचे देखो a - b a + b, तो फॉर्मूला क्या है a + b a - b इक्वल्स टू किसके बराबर होता है a² - b²। तो मैं अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर है ये, और माइनस में 5 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम चीज़ करते हैं हम। क्या हो जाएगा 3 × 2, मैं इसको ब्लू से लिखता हूँ इस साइड, राइट। 3 × 2 6, 3 × 5 -5 है तो माइनस में, तो -15 आयोटा। 2 × 2 4 माइनस में है तो माइनस में 4 आयोटा, और 2 × 5 10, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 10 आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ा टेढ़ा हो रहा होगा बट इट्स ओके, समझ रहे हो ना तुम। a + b a - b फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, दैट इज़ a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नीचे का दोनों का सेम हो गया ना, सेम हो गया तो मैं ऊपर वाले ऐड कर सकता हूँ, बट पहले ऊपर के थोड़े सॉल्व कर लेता हूँ मैं, फिर ऐड कर दूँगा। तो इधर मैं ब्लैक से लिख रहा था तो लेट इट यूज़ ब्लैक ओनली। तो 6 ये आयोटा स्क्वायर सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले मैं ये सॉल्व करता हूँ। 15 + 4, ये 6 रहने दो, प्लस 15 + 4 19 आयोटा,
और ये 10 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 इंटू 10 -10, तो इसकी जगह पे क्या आएगा माइनस का 10। तुम्हें पता है ना ये कैसे है -10, 10 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 इंटू 10 -10 अपॉन में 2 स्क्वायर 4 होता है और 5 का स्क्वायर दैट इज़ 5 का स्क्वायर 25 इंटू में -1। ठीक है, अब इधर का भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा ये 6 माइनस 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 प्लस, ठीक है, तो प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो -19 आयोटा और वो भी हो जाएगा -10 इधर जैसे हुआ था। 2 का स्क्वायर 4 -25 इंटू -1 जैसे यहाँ पे हुआ सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 10 -4, तो यहाँ पे क्या होगा 6 में से -10 करोगे तो -4 प्लस 19 आयोटा अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 25 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम 6 माइनस 10 -4 -19 आयोटा अपॉन में सेम कितना आया ये 4 प्लस 25। इसके नीचे तुम्हें दिखेगा क्या आई गेस, आई विल ट्राई कि तुम्हें दिखना चाहिए। बाकी क्या हो जाएगा ये ऊपर वाले, नहीं तो मैं एक स्ट्रेट लाइन में लिख दूँ क्या, यहाँ पे तुम्हें शायद ही दिखे। ओके देखते हैं, -4 प्लस 19 आयोटा और ये ऐड हो जाएगा तो -4 -19 आयोटा और नीचे देखो कॉमन आ जाएगा ना 29 आएगा नीचे, 25 प्लस 4 29, तुम्हें दिख रहा होगा ये आई गेस। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे का, तो नीचे क्या हुआ देखो -4 -8 हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो गया -4 -8 और प्लस 19 आयोटा -19 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन में 29 और ये क्या हो जाएगा 0 आयोटा, तो ए की वैल्यू कितनी आई -8 अपॉन 29 वेयर एज बी की वैल्यू आई 0। ठीक है, होप तुम्हें समझ गया होगा अच्छे से। पहले हमने रैशनलाइज़ किया, दोनों को रैशनलाइज़ करके फॉर्मूला अप्लाई किए ये वाला कहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में, दोनों बेस को सेम कर दिए, बेस सेम हो गया, जो वैल्यू कैंसिल आउट हुई कैंसिल हो गई, जो ऐड हुई वो ऐड हो गई। और इसी तरीके से so hope you like the video. If you like the video, please make sure to subscribe our YouTube channel, and it's your YouTube channel that is Educate, because you are the one who are getting benefit from this channel, right? Because we are adding some value in your life on regular basis, so please make sure to subscribe. We are nearly to hit 100 subscriber. I guess we can complete it in 2 days or 3 days, so yeah, we will hit a little bit milestone for our journey, that will be 100 subscribers, means 100 log. Okay, so it seems like a very small number, but yeah, it's good because it's a beginning, right? So please like the video, and that's it, and share it maximum as you can. Take care. Jai Hind. Bye bye guys.